Hello everyone, this is me Misha. Welcome to my YouTube channel and today I am going to explain you all first episode of BLK drama First Love Again. So basically ये कहानी रिनकार्नेशन बेस्ड है यानी कि पुनर्जन्म पर आधारित, जिसमें एक आदमी अपने प्यार को पाने के लिए इस दुनिया में 300 साल में 2 बार जन्म ले चुका है, जिसमें किसी न किसी कारण वो और जिस लड़की से वो प्यार करता है वो एक साथ नहीं रह पाते और ये उसका तीसरा जन्म है जिसमें वो दोबारा से उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। पर कहानी में अब की बार ये ट्विस्ट आता है कि जिस लड़की को अभी तक प्यार करता था और उसे ढूंढना चाहता था वो अब की बार इस जन्म में एक लड़की के रूप में जन्म लेती है। तो अब देखना ये है कि दोनों इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की स्टार्ट होती है 2 लड़कियों को दिखाते हुए। एक कहती है सोचते हुए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें हेलो कहता है। तो वो उसे सारे से गुस्से में पूछती है कि वो इतना लेट क्यों हुआ, तो वो भी सारे में कहता है क्या, वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इस बार कोई उसका इंटरव्यू लेता होता है और बोलता है कि हमने लोगों को बताया कि इस बार राइटर योनसेok हमारे प्रोग्राम में विजिट करने वाले हैं, तो हमें फैंस से 10 गुना ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं आपसे उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जिसमें वो एक क्वेश्चन वो पढ़ के और इससे एक्टिंग करके बताती है। जिसमें एक क्वेश्चन पूछने वाला कहता है कि व्हेन द सेकंड मून राइजेस मेरी फेवरेट नॉवल है। क्या रोमांटिक स्टोरी है 2 इंसानों के बीच की। दूसरा कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपसे आपने कैसे रिसर्च की इसके बारे में, क्योंकि सब कुछ काफ़ी डिटेल्स में है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जो राइटर है वो ज़रूर जॉसन पीरियड से आया हुआ है, तो कुछ ये भी सोचते हैं कि आप 300 साल के हो। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इंटरव्यू करने वाली लेडी पूछती है कि आपने यहाँ पर टाइम मशीन का यूज़ किया है। तो वो आदमी अपने मन में सोचते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम योनसेok है और ये मेरा तीसरा पुनर्जन्म है। सीन पुराने ज़माने में यानी कि जॉसन पीरियड में शिफ्ट होता है और वो हमें बताता है कि मुझे अपने पहले जन्म इसलिए याद हैं कि उसकी वजह है ऐसा प्यार जो वो कभी नहीं पा सकता। और वो झाड़ू लगाते हुए ये सब बातें एक लड़की को देखते हुए कहता रहता है। फिर वो जब उस लड़की को दोबारा से देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती, तो वो अपने काम में फिर से बिज़ी हो जाता है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उसके पीछे होती है और वो घबरा के नीचे गिर जाता है। वो बताता है कि हमारे पहले जन्म में हमारा नौकर और मालिक का रिश्ता था। वो लड़की हाथ देते हुए कहती है कि तुम डर क्यों गए, पर तभी वहाँ पर उस लड़की के पिता जाते हैं और सिचुएशन को गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है और अपने आदमी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। योनसेok बताता है नौकर और मालिक के बीच के प्यार का अंत कभी अच्छा नहीं होता। वो लोग उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। योनसेok कहता है कि उसे माफ़ कर दें, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो लोग उसे मार पीट कर मरने के लिए बीच जंगल में छोड़ देते हैं आधी रात को। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर योनसेok अपने दूसरे जन्म के बारे में याद करते हुए बताता है कि उनके दूसरे जन्म में वो एक दूसरे का पहला प्यार थे और एक दूसरे का आखिरी प्यार भी। वो लड़की उसे फूल देती है जिस पर वो थैंक यू कहते हुए बताता है कि जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम दोनों यहाँ से साथ में चलेंगे, सही कहा ना। वो कहती है हाँ ज़रूर, मैं शाम से पहले आ जाऊँगी, और वहाँ से चली जाती हैं। तभी योन को लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो किसी को रुकने को कहते हैं। तब योन भी वहाँ दौड़ते हुए जाता है, पर वहाँ पहुँचने से पहले ही उस लड़की पर कोई गोली चला देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि सदमे में आकर योन भी सुसाइड कर लेता है। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अभी का टाइम दिखाया जाता है और योन बताता है कि अब की बार जो मेरी तीसरी लाइफ है ये बहुत ही डिफरेंट है। मैं अभी 2022 में साउथ कोरिया में हूँ और मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑनलाइन नॉवलिस्ट हूँ। तो फिर कहता है पैसा, वो तो मेरे पास बहुत सारा है। मेरा लुक, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरा लुक ऐसा है कि किसी का भी दिल धड़कने लग जाए, और मुझे पता है कि रोमांस कैसे एंजॉय करते हैं। ये थोड़ा अजीब लगेगा कि अगर मैं हंसते हुए बताऊं कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे कोई माता पिता या रिश्तेदार नहीं है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ की बार ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरे और मेरे प्यार के बीच में आ सके। फिर योन अपने लैपटॉप में नोवेल लिखते हुए बताता है कि मैं नोवेल इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं उस लड़की को दोबारा से ढूंढ सकूँ, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और योन कहीं जा रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाता है और उन्हें अप्रोच करता है। तो एक लड़की दूसरे से पूछती है क्या तुम इसे जानती हो, तो वो लड़की मना कर देती है। योनसेok जब उसे देखता है तो मायूस होकर कहता है सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। फिर रात में योन एक लड़की से बात कर रहा होता है जो कि फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी, जो कि उसकी मैनेजर भी है। तो वो कहती है कि तुम उस लड़की के पीछे इसलिए चले
गए क्योंकि तुमने सोचा कि वो तुम्हारे पास लाइफ की लवर जंग हायोन है। वो कहती है अरे हम उसे ढूंढ लेंगे। योन बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि हाँ तुमने यही कहा था, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुमने कहा था कि मैं उसे तब ढूंढ लूँगा जब पहला पूरा चाँद निकलेगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा। अब उसकी मैनेजर हमें बताती है कि उसका नाम माइकल है, ये उसका स्टेज नेम है, उसका असली नाम शिनबी है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर उस आदमी की लास्ट विश को पूरा करने के लिए हूँ। फिर दूसरे सीन में जैसन पीरियड को में दिखाया जाता है योन जंगल में किसी को खाना डाल रहा होता है और जाते हुए कहता है कि खा लेना। अगले सीन में उस टाइम को दिखाया जाता है जब वो बेहोशी की हालत में रात में बीच जंगल में पड़ा हुआ होता है। तब कोई उसे उठाने की कोशिश करता है, जो कि कोई और नहीं उसकी मैनेजर ही होती है। दरअसल उसकी मैनेजर है वो 9 टेल्ड फॉक्स है, जो कि कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में नागिन भरी हुई हैं। वो घबराते हुए उठता है और पूछता है कि वो कौन है। वो बोलती है कि तुम मुझे खाना दिया करते थे। फिर वो उसे बताती है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी कर सकती है क्योंकि उसने उसे खाना दिया था। वो कहती है मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम नोबल बनना चाहते हो, हाँ या फिर स्कॉलर। पर वो अपना सिर हिलाते हुए मना कर देता है। वो पूछती है कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो। तब योन कहता है कि उसे प्यार चाहिए। अगर वो उसे कुछ देना चाहती है तो योन को ऐसा प्यार चाहिए जो कि पूरा हो सके। फिर शीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो बोलती है कि इस कारण से मैं यहाँ इस आदमी के साथ 300 साल से फंसी हुई हूँ। आप लोग क्या कह रहे हैं कि मैं कोई काम पूरा नहीं कर सकती। वो कहती है कि दूसरे इंसान से जुड़ी हुई विशेष को पूरा करना भी कभी कभी 9 टेल्ड फॉक्स के हाथ में नहीं होता। फिर योन बच्चों की तरह आंसू बहाते हुए बोलता है कि अब तो ये दूसरा फुल मून भी आ गया और न जाने अभी तक उसने कितने सारे फुल मून देख लिए होंगे। वो 62 बार वाला फुल मून था और अभी 63 बार वाला फुल मून है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसने अभी तक जन्म लिया होगा कि नहीं। तो शिनबी इस पर कहती है कि योन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसने उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन तुमने जन्म लिया था। ये बर्थ ग्रैंड मदर ने उसे बताया है। तो योन गुस्से से कहता है कि हाँ तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो उस बुरी औरत ने तुमसे झूठ बोला होगा या तो उसकी पावर ख़त्म हो चुकी है, और हाँ ये भी हो सकता है कि अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही कहा ना, वैसे भी ये मेरी लास्ट लाइफ है। तुम्हें लगता है कि तुम इस काम को छोड़कर जा सकती हो। सही कहा ना शैतानी बिल्ली। तो शिनबी भी गुस्से में बोलती है कि उसके लिए बढ़िया होगा कि अगर वो अपनी ज़बान संभाल के बात करे। तो योन डर कर उससे माफ़ी मांगता है। शिनबी कहती है कि अब टाइम हो गया है, वो जा रही है। योन उससे पूछता है कि पर कहाँ इतनी रात को। वो कहती है उसे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। फिर शिनबी को एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़ी खड़ी सोचती रहती है कि वो 5 साल से सिग्नल्स ढूंढ रही है और अब एकदम से उसे सिग्नल्स मिलने लग गए। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि हूबहू योन की पास्ट लाइफ की लवर की तरह दिखाई देती है। उस कार से एक लड़का भी बाहर आता है जिसे देखकर शिनबी चौंक जाती है। शीन शिफ्ट होता है सुबह के टाइम और शिनबी किसी होटल के अंदर शीशे से झांक रही होती है बाहर से, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे देखकर शिनबी चौंक गई थी। वो उसी नोवेल को पढ़ रहा होता है जिसे योन ने लिखा है। अगले सीन में योन को दिखाया जाता है जो अपने काम को ख़त्म करने के बाद शिनबी को कॉल करता है जो उसी लड़के को ढूंढ रही होती है। योन कहता है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर दी है। शिनबी कहती है ठीक है दबी आवाज़ में। फिर योन पूछता है कि उसके आवाज़ को क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस वो मीटिंग में और बाद में कॉल करेगी, और फ़ोन को काट देती है। योन सोचता है संडे को कौन सी मीटिंग होने लग गई भाई। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसका दरवाज़ा खुलता नहीं कि शिनबी वहाँ घुस जाती है और इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है कि वो उसे उसकी टेबल तक ले जाएगा। फिर वो उससे पूछता है कि वो क्या लेना पसंद करेगी। वो बिना ज़्यादा सोचे समझे एक चीज़ पे हाथ रख देती है और कहती है ये। जब मैनेजर उसे देखता है तो वो बोलता है कि ये तो हमबर्गर स्टीक सेट है, ये तो बच्चों के लिए है। वो कहती है हाँ उसे यही चाहिए। और अब वो फिर से उस लड़के को ढूंढने लग जाती है जो कि उसे दिख भी जाता है। शिनबी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वो मैनेजर फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहती है हाँ उसे उस लड़के से बात करनी है जो अभी अभी गया। जिस पर मैनेजर कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है नहीं उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैनेजर कहता है अगर ये रेस्टोरेंट के बारे में बात है तो वो उससे कर सकती है। तो शिनबी कहती है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। जिस पर मैनेजर ये कहते हुए मना करता है कि स्टाफ को कस्टमर के साथ पर्सनल बातें नहीं करनी है यहाँ पर।
शिन भी कहती है कि वो उसे गलत समझ रहा है, वो वैसे टाइप की इंसान नहीं है जो वो सोच रहा है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने नहीं देता उस लड़के से बात करने के लिए। फिर शीन शिफ्ट होता है। शिन भी योन के घर में आई हुई होती है। योन पूछता है कि किस चीज़ के बारे में तुम्हें बात करनी है, तो शिन भी कहती है उसने जोंग हान को ढूंढ लिया है। योन पूछता है क्या सच में, कैसे, कहाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शिन भी बोलती है कि तुम जानते हो वो रेस्टोरेंट जो यहीं से थोड़ी दूर पर है। योन कहता है वो, और उठकर वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार में बैठे होते हैं। शिन भी योन से पूछती है कि अगर वो वैसी ना निकले जैसे कि तुम सोच रहे हो तो क्या होगा। योन कहता है कि वो क्या बोल रही है, जंग आयोन है, वो अलग कैसे हो सकती है। शिन भी पूछती है अगर वो बूढ़ी हुई तो। योन बोलता है पहले ये स्टेटस, फिर ये डेथ, और अब ये उम्र। देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 5000 साल की 98 फॉक्स भी हो तो। फिर वो दोनों होटल में जाकर जंग ह्यान से मिलने के लिए पूछते हैं, पर मैनेजर बोलता है चेक करके कि वो तो जा चुकी है। शिन भी योन से कहती है कि वो जा चुकी है, हम उसे कल दोबारा से आके मिल सकते हैं। योन कहता है मैं मॉल जा रहा हूँ, तो शिन भी बोलती है कि तुमने पिछले हफ्ते ही तो नया सूट ख़रीदा था, उसे ही पहनूं, तो इशारे से मना कर देता है। दूसरे सीन में उसे लड़के को दिखाया जाता है जिससे शिन भी मिलना चाहती थी। उसकी बहन जो कि योन के पास लवर की तरह दिखती है, उसके पास आकर बैठे हुए कहती है कि क्या बोल हेलो भी नहीं बोलेगा अपनी बड़ी बहन को, पर वो सिर्फ स्माइल करते हुए इग्नोर कर देता है उसे। वो उसका लैपटॉप छीनते हुए और देखते हुए कहती है कि क्या वो सच में यहाँ से जा रहा है। वो कहता है कि उसे चूज़ किया गया, उसे जाना होगा। तो वो कहती है कि वो सिर्फ इसलिए ही साउथ कोरिया आया था। वो कहती है वो सिर्फ रेस्टोरेंट में काम करे, अभी वो उसका काम है। सीन शिफ्ट होता है और ज्वेलरी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ योन देख रहा होता है कि उसे क्या लेना चाहिए। शिन भी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो, उसे तुम याद तक नहीं हो। तो योन कहता है कि वो तो उसे पहले जन्म में भी याद नहीं था, फिर भी उसे उससे प्यार हुआ ना, और वैसे भी कौन सी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी यहाँ सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तो शिन भी कहती है मैंने तुम्हें बहुत बात बताया, ना ही मैं औरत हूँ ना ही आदमी। तो फिर योन उससे पूछने लग जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, जो भी लेना है ले लो, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है अभी। योन कहता है कि तुम्हें किसने रोका है, तुम्हें किसी बात की परेशानी है। तो वो कहती है नहीं नहीं तुम चूज़ करो क्या लेना है। तो वो कहता है कि ये कैसा रहेगा, वो कहती है महंगा है। फिर वो कहता है कि ये वाला कैसा रहेगा, तो कहती है अजीब है, कुछ सिंपल सा लो। तो योन कहता है अच्छा, तो उसे सिंपल चीज़ें पसंद हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और योन को दिखाया जाता है जो कि गिफ्ट लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि जंग हायोन काम करती है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है उसे देखने के लिए और बैठा रहता है। तभी वहां पर वही लड़का उसका ऑर्डर लेने के लिए आता है, जिसे देखकर शिन भी चौंक गई थी। तो जब योन उसे देखता है और उसकी शर्ट पर लगे हुए नेम प्लेट को पढ़ता है तो वो भी चौंक जाता है। वो लड़का उसे बुलाने की कोशिश करता है पर वो सुनता नहीं और उसे ही देखा रहता है, क्योंकि उसकी शर्ट पर लगी हुई नेम प्लेट पर और किसी का नाम नहीं, जंग हायोन का ही नाम रहता है। सो यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट एपिसोड का एंड। और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।